हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट पेपर 1 को, जो विषय हिंदी ए का है। चलिए इसका आंसर की को मिला लेते हैं। सबसे पहले तो एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, अच्छा से सुनिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड नीचे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा भी। ठीक है, देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। बहुत ही अच्छा लाइन दिया है बच्चों। ठीक है, हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सदता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम किसके ऋणी हैं। अभी अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं मातृभूमि के। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मनुष्य की श्रेष्ठता की। ऑप्शन नंबर ए है गंदे हो जाते हैं। दूसरा है मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है गिरकर उठकर बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरकर उठकर बड़े हो जाते हैं। देखिए पैसेज में हम लोग को मिला था अभी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मिला था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब तीसरा, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है दान से मिले अन्न से। दूसरा है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। तभी ये आंसर भी हम लोग को पैसेज में मिल चुका है बच्चों। ठीक है, ये देखिए ये आंसर मेरा यहाँ पे है, कहाँ पे है बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे है, ये वाला है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सभी को समता तथा सदता का पाठ पढ़ाए और खुद पढ़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, देश प्रेम क्या है। अभी अभी तुरंत पढ़े इसका आंसर भी, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, यही सबसे बड़ा देश प्रेम कहलाता है। ठीक है, किसी का भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर से हम लोग को एक पैसेज मिला है यहाँ पे जो बुक का है। देखिए क्या है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, का है फिर बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती। अभी अभी तुरंत पढ़े हम लोग, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो दीवारों पे चढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8वां, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो साहस भरता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो गोताखोर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कैसे लोगों की हार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बच्चों। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करते रहिए, अच्छे अच्छे चीज़ों में एकदम फेल नहीं होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया को पकड़ने का तरीका, अगर हम कोई चीज़ का बात बोल रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं और उससे कोई मायने मतलब नहीं निकल रहा है, तो समझिए वो मेरा अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, जैसे पहला है सीता गाना गाती है, क्या, तो गाना गाती है, उसमें क्या बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर बी है वह किताब पढ़ता है, क्या, तो किताब पढ़ता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है, मोहन सो रहा है, क्या, तो सो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से सकर्मक क्रिया, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रीता खाना खाती है। क्वेश्चन नंबर 13, जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बादल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द या फिर पद क्या कहलाता है, तो समास कहलाता है। आप लोग इसको याद रख लीजिए, समास से क्वेश्चन, सकर्मक अकर्मक से क्वेश्चन हर हाल में आने वाला है। ठीक है, इस सबको एकदम पूरा रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिदिन कौन सा
समास है, अवयवी भाव समास है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो वह विग्रह समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानमंत्री वाला नहीं, ठीक है, प्रधान दी जाती है, वह कौन सा वाच्य होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्यवाच्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बादल चांद खाली स्थान, बालक है, सॉरी, बालक चांद खाली स्थान देख रहा है, की ओर देख रहा है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों इस बार जो बर्मा प्रेस के द्वारा जो क्वेश्चन आया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अथवा। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बोलते हैं गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे आंसर देना है। देखिए थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा तय नाहित मन अनुरागी। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इस पद के रचिता कौन है? तो बच्चों इसका रचिता है, मतलब लिखने वाला सूरदास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोपियाँ किसकी क्या है अन्यन भक्त थी? तो बच्चों श्री कृष्ण की थी, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरइनी पात का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कलम का पत्ता, ये कमल का पत्ता, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे आ गया 25, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पे बताए? तो फागुन, एक कविता का नाम है जिसका नाम है अट नहीं रही है, उसके अनुसार बताने बोला है हरियाली, ठीक है। अपना गांव घर में देख के मत बता दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है फागुन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दों में भी जान डाल देती है? तो बच्चा ये बच्चों लोग का होता है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन्हे शिशु की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो सूर्य की किरणों का, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक पैसेज है, इसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ये बाल गोविंद भगत से रिलेटेड है, ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उन दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन उसका बेटा मर गया था उस दिन लोगों को पता चला कि इसका किस प्रकार का संगीतकार है। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। उसका बेटा का बात हो रहा है, बोधा मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं, बुड़बक व्यक्ति, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे बाहर गाड़ी चल रहा है, आवाज़ आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बेटे के मरने पे बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बच्चों बी नंबर सही है, गा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलते हैं 30 है, भगत जी का बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोधा सा था, कम बुद्धि वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भगत जी की पुतोह कैसी थी? तो सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी मतलब देख रेख करती थी, जिसको यहाँ लिखा है प्रबंधिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बोधा का क्या अर्थ है? अभी हम तुरंत बोले कम बुद्धि वाला, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर आ गया चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? एक तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर पत्थर की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ये चैप्टर हम पढ़े हैं बहुत पहले अपना टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 35, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? बच्चों इसका राइट आंसर है कैप्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ फिर से पैसेज आ रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत बढ़िया से पैसेज को पढ़िएगा तभी इसका आंसर आप लोग दे पाइएगा अच्छा से, ठीक है। देखिए क्या है, हम एक आध लाइन पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेलते रहते थे, बटहु भी
कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ के लिए लिया गया है? तो माता का आंचल से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, लेखक क्या खेलते थे? तो बच्चों लेखक जो है वो नाटक का खेल खेलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई? तो ददरी का मेला। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, रहरी किसे कहते हैं? मतलब अरहर का जो दाल होता है जिसको आम भाषा में हम लोग राहर दाल कहते हैं, उसी का हम लोग अरहर बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग को मिला है, ये जो पैसेज हमको लगता है सेकेंड बुक जो है आप लोग का कृति का, उसका भाग का है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा बच्चों, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे आपका नज़दीकी जो टीचर है, आप ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर आपका स्कूल का जो हिंदी का टीचर है, उन लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा काम था आंसर देना, मैं आप लोगों का बहुत ख्याल रख दे रहा हूँ। अब आप लोगों का काम है जो नहीं समझ में आ रहा उसको टीचर लोग से पूछने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।